एवरीवन हेलो। तो सबसे पहले आज मैं डिसाइड कर रहा था कि फ़िज़िक्स का ये लोगो कैसा रहेगा, हम बताना कमेंट्स में। ओके, काफ़ी मस्त है, ठीक ठाक ही है, इतना बढ़िया नहीं बन पाया, थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट, चलो आज लोग हम पढ़ते हैं आगे क्या, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ओके, और इसे क्या बोला जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड लॉ है KVL, इसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो पिछले वाले में हमें करंट के बारे में पढ़ा था, किरचॉफ्स करंट लॉ। क्यों चौंक गए, झटका लगा? नहीं, आज वोल्टेज के बारे में पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल डिवाइसेस। आपके पास जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, किसी क्लोज्ड लूप में, उनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, हमेशा ज़ीरो होगा। ये चीज़ याद रख लेना। ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ऑल डिवाइसेस इन अ क्लोज्ड पाथ इन अ क्लोज्ड लूप इज़ ऑलवेज ज़ीरो, ये है। बट ये नोट्स में याद रखने के काम आएगा। नेक्स्ट, चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रूफ करवा देता हूँ, जिसके साथ साथ आप मीनिंग भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी है, मेरे पास एक सर्किट है। तो सर्किट में सबसे पहले मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया R, फिर मैंने यहाँ एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, फिर मैंने लेट जैसे यहाँ एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, फिर आप और कोई भी डिवाइस ले सकते हैं। फिर ऐसे कर करके आपने लास्ट में लेट जैसे एक सेल ले लिया यहाँ पे। तो ये सेल हो गया, सेल की EMF E हो गई। ये हमारे पास काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं। लेट जस्ट से यहाँ पोटेंशियल मैंने A मान लिया। तो आपको पता है एक वायर पे हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है, प्लीज़ पिछले वाला देख लेना। नेक्स्ट, जैसे ही मैं आगे जाऊँगा यहाँ पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, फिर आगे डिवाइस आएगा, फिर पोटेंशियल चेंज, फिर आगे जाऊँगा, फिर पोटेंशियल चेंज, फिर आगे जाऊँगा, फिर पोटेंशियल चेंज। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना रहेगा, E। ओके, लेट जस्ट से EMF को हम कुछ नहीं बोलते। नाउ आप देख सकते हैं हमारे पास इस सर्किट में क्या क्या है। सबसे पहले रेजिस्टेंस है, फिर कैपेसिटर है, फिर बल्ब है, उसके बाद हमारे पास एक कोई रैंडम कुछ भी डिवाइस हो सकता है, और फिर हमारे पास क्या है, एक सेल है। मैं चाहता हूँ आप इन सब के अक्रॉस एक सीक्वेंस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, या तो क्लॉकवाइज ही घूम फिर के वापस आओ, या एंटी क्लॉकवाइज ही घूम फिर के वापस आओ। तो मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ और इस पॉइंट पे घूम फिर के वापस यहीं आऊँगा। आपको एक लूप कंप्लीट करना है। तो जो हमारे पास सबसे पहले रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB। फिर जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस कितना होगा, VB माइनस VC। फिर बल्ब है उसके अक्रॉस VC माइनस VD। फिर आपके पास जो डिवाइस है उसके अक्रॉस VD माइनस E VE। और जो आपके पास सेल है इसके अक्रॉस VE माइनस VA। ये हो गया। क्या आप बता सकते हैं इन सब का सम क्या बनेगा? तो आप देखिए, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, D से D कैंसिल, E से E कैंसिल, A से A कैंसिल। सारी चीज़ें मैंने कैंसिल कर दी, और सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए लूप में, तो यहाँ पे आंसर ज़ीरो होगा। ओके, आया समझ कुछ कि आंसर ज़ीरो कैसे है? ठीक है, ये जो भी आंसर है हमारा ये ज़ीरो होगा। तो ये काफ़ी एक ब्रेक थ्रू है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ KVL। इसमें आपको साइन कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने पिछले उसमें पढ़ाया था। तो सबसे पहले चलिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल। आंसर आपको ऑलरेडी पता है, KVL लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगाएंगे। लेट जस्ट से मेरे पास एक सेल है, इसकी EMF E है, रेजिस्टेंस R है, और इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट की वैल्यू है I। आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, KVL अप्लाई करना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लूप में लगता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक पॉइंट चूज़ कर लिया यहाँ से। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और घूम फिर के यहाँ पे ही आऊँगा। आगे लूप्स के नाम रख देंगे, अभी तो बस समझते हैं।
तो देखिए सबसे पहले जब मैं जाऊंगा तो मेरे अक्रॉस क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। तो आप देख सकते हैं आप एक रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप करवाते हैं, आई आर, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए प्लस। फिर आप घूम के वापस आएंगे तो आप एक सेल के ऊपर कितना ड्रॉप करवाएंगे, माइनस ई, क्योंकि नेगेटिव साइड से आए हैं, और फिर आप वहीं पहुंच गए। तो लूप आपका कंप्लीट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इधर उधर एक्सचेंज करके, ई इज इक्वल टू आई आर, जैसे हम लिखते थे। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए हमारे पास क्या है, इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस वी आर यूजिंग अ कैपेसिटर। तो जो सेल है इसकी ईएमएफ ई या फिर वी मान सकते हैं। तो आपको पता है कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस आएंगे, क्यों, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो गई, सी। फिर से यहाँ पे एक लूप लगाइए, उसमें घूम के आइए। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसमें केवीएल लगाता हूँ तो सबसे पहले मैं कैपेसिटर पे जाऊँगा। पहले पॉजिटिव प्लेट से आया हूँ तो पॉजिटिव, कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप होता है क्यू बाय सी। फिर मैं आगे सेल को क्रॉस करूँगा तो सेल में ये कितना है, माइनस सी, और मेरे पास कितना बन जाएगा, ये ज़ीरो। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू सी ई। ओके, सिंपल। तो ये तो हमारे पास कुछ सिंपल से एग्जाम्पल हो गए। अब चलो कुछ खतरनाक से क्वेश्चन भी करते हैं। तो मैं एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन ये उतना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से आप क्वेश्चन को लिखें, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, सबसे पहले एक कैपेसिटर है, ओके। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इसके साथ एक और कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, फिर इसके साथ आपने एक और कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, और फिर आपने यहाँ पे एक सेल लगा दिया जिसकी ईएमएफ है E1। फिर आपने यहाँ एक और सेल लगा दिया, इसकी ईएमएफ है E2, और ये आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया सारा सर्किट। ये कैपेसिटर C1, ये C2 और ये C3। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए आप गैस कर सकते हैं कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा। जैसे ये वाली इस पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये वाली इस पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो मैं मान सकता हूँ इन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये प्लेट मैं अपनी तरफ से पॉजिटिव मान रहा हूँ, और ये यहाँ पे मैं अपनी तरफ से पॉजिटिव मान रहा हूँ। तो मैं अपनी तरफ से इनके ऊपर साइन लगा रहा हूँ कि इस वाली पे पॉजिटिव, उस वाली पे नेगेटिव। तो पहली प्लेट पे चार्ज आएगा Q1, दूसरे कैपेसिटर पे Q2 और तीसरे वाले पे Q3। ये मेरा सब कुछ खुद का अज्यूम किया हुआ है। कैपेसिटर पे चार्जेस आपको निकालने हैं। तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड Q1, Q2 एंड Q3। तो मैं यहाँ आंसर नहीं निकालूंगा, आंसर निकालना आपका काम है। मैं आपको जो इक्वेशंस चाहिए वो बना के दे दूँगा। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको कितने लूप्स दिख रहे हैं, हाउ मैनी लूप्स कैन यू फाइंड हेयर, कितने पूरे चक्कर दिख रहे हैं। दो तो सबको दिख गए होंगे, एक ये वाला, ठीक, एक ये वाला, दो हो गए, और एक ये वाला, तीन। तो हमारे पास तीन लूप हैं। ओके, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ ABCDEF। जितने भी आपको जंक्शन दिख रहे हैं सबके नाम रख दीजिए। तो मैं एक एक करके इक्वेशन लगाऊंगा, आप देखते रहिए। तो डायग्राम जो है मैंने काफ़ी बड़ा बना दिया, स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। जस्ट अ मिनट, डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये मैं डायग्राम, सॉरी सारे वेरिएबल सेलेक्ट नहीं हुए, जाने दो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा इसी को यूज़ कर रहा हूँ, बाद में करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले एक एक करके इक्वेशन लगाइए। इन लूप ABCFA, इस लूप को, इसका मतलब क्या है, मैं A से स्टार्ट करूँगा और क्लॉकवाइज चलूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से जाएंगे और आपके पास क्या आएगा, कैपेसिटर। कैपेसिटर पे ड्रॉप कितना होता है, Q/C। तो यहाँ वैल्यू क्या है, Q1/C1। पॉजिटिव प्लेट को आपने हिट किया है तो यहाँ पॉजिटिव लिखा जाएगा।
फिर आगे आप जाएंगे तो अगेन अनदर कैपेसिटर पे ड्रॉप होता है Q/C। फिर पॉजिटिव प्लेट को हिट किया है तो फिर से पॉजिटिव। फिर आप घूम के वापस आएंगे तो आप सेल को हिट करेंगे तो सेल पे ड्रॉप होता है E1, नेगेटिव साइड हिट किया है तो ये नेगेटिव, और फिर आप उसी पॉइंट पे आ गए तो इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गया क्या, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, अब चलो दोबारा ट्राई करते हैं, एक और लूप चूज़ कर लीजिए। तो इन लूप हमारे पास कौन सा है, C, D, E, F, C, ये वाला लूप ध्यान से दिख रहा होगा। चलो इस लूप में जल्दी से देखते हैं। तो मैं C पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा C पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले मैंने कैपेसिटर को हिट किया, कैपेसिटर पे कितना ड्रॉप होता है, Q/C, नेगेटिव साइड हिट कर रहा हूँ तो नेगेटिव। फिर मैं घूम के आऊँगा तो मैंने बैटरी की पॉजिटिव साइड को हिट किया, फिर मैं घूम के जाऊँगा तो मैंने नेगेटिव साइड को हिट किया कैपेसिटर को, इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन। ऐसे ही मैं चाहता हूँ एक बार आप थर्ड इक्वेशन और बनाएं, पूरे लूप को देखें, पूरे लूप के अक्रॉस यहाँ पे एक बार चेक कर लो क्या आंसर बनेगा जल्दी से, ठीक है। मैं एक बार सॉल्यूशन लिखवा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके आगे देख सकते हैं क्या बनेगा। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, इन इक्वेशंस को मैं थोड़ा सा नीचे ले जा रहा हूँ। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए, अब मैं फिर से एक बार लूप चूज़ करता हूँ, इन लूप A, B, C, D, E, F, A, ये वाला A, B, D, E, A, ये वाला पूरा लूप। तो A से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले कैपेसिटर आएगा, तो कैपेसिटर पे प्लस Q1/C1, आप खुद लिखिए फिर मेरा चेक कीजिए। फिर ये आएगा तो इस पे होगा माइनस Q2/C2, फिर ये आएगा तो प्लस E2, और फिर ये आएगा तो माइनस E1 इज इक्वल टू 0। ऐसे हमारे पास इक्वेशन बन गई 3। आप एक और इक्वेशन बना सकते हैं KCL से, तो वी कैन यूज़ अनदर इक्वेशन बाय KCL। 3 इक्वेशन बहुत हैं 3 वेरिएबल के लिए, लेकिन चलो कोई नहीं, एक और बना देते हैं। आप देख सकते हैं ये जो प्लेट है, ये इसके अंदर ये जो मैंने येलो सिस्टम बनाया है, ये येलो सिस्टम क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इसका क्या मतलब हुआ रे आइसोलेटेड का, ये तोहरी तरह है, ठीक है, अकेला रहने वाला, किसी के साथ कोई एक्सचेंज नहीं करना इसे, ठीक है, रोना धोना मत। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका एक जंक्शन हो गया, जैसे मैंने KVL में समझाया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ प्लेट है, ये वाली प्लेट, इस प्लेट पे माइनस Q1 चार्ज, इस वाली प्लेट पे हमारे पास प्लस Q3 चार्ज, और इस प्लेट पे हमारे पास माइनस Q2 चार्ज। ये इनके चार्जेस हो गए। ये चार्जेस आपस में शेयर करके ही आ सकते हैं। अगर आप यहाँ रूल लगाना चाहें इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कितना चार्ज है, माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। या फिर आप ये भी कह सकते हैं Q3 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक और इक्वेशन हो गई। तो ऐसे KVL काम करता है, और न्यूमेरिकल आएंगे तो उन पे भी हम डिस्कशन करेंगे।